गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब लोग क्लास 11th में डिफरेंशिएशन किए होंगे, तो उसका इनवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा क्रम जो है, उल्टा प्रक्रिया है, वही होता है इंटीग्रेशन। तो क्या है इंटीग्रेशन? as the inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का उल्टा इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। अब लोग डिफरेंशिएशन क्या किए थे 11th में? जैसे मान लीजिए याद हो गया आप लोगों को, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इनका डिफरेंशिएशन क्या था? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, पावर एन सामने आ जाता है और एक घट जाता है एन माइनस वन, ये आपका था। दूसरा मान लीजिए आपका ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किए थे, साइन एक्स का क्या होता था? कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता? माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आप लोग क्लास 11 में डिफरेंशिएशन किए थे। तो इंटीग्रेशन क्या कैसे उल्टा हो रहा है देखिए। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। एक बात देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इसका मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, सी यानी कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो इनका हो जाता है कॉस एक्स, इनका हो जाता है जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो फिर कॉस एक्स ही आ जाता है। देखिए साइन एक्स प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो रहा है और सिर्फ साइन एक्स का भी कॉस एक्स हो रहा है। तो ये जो है इसे सी को हम ला सकते हैं, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? देयरफॉर जो इंटीग्रेशन का साइन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस एक्स सी जुड़ जाता है, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन का उल्टा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? देखिए साइन एक्स का भी कॉस एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी का भी कॉस एक्स होता है, तो सी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सी अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो सब ये इन जनरल हो गया आपका फॉर्म, तो साइन एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन के समय याद रखिएगा एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, जिसे कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। इनका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म जोड़ना है, जिसे कहता है ये इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन का अचार पद। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया cos x का sin x, तो sin x का क्या होगा? माइनस cos x हो जाएगा, तो sin x dx इनका क्या होगा? देखिए माइनस साइन एक्स का cos x होता है, तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। एक्स का क्या होता है? देखिए एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला देखिए, डी डी एक्स ऑफ मान लीजिए एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए वन बाई एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है,
तो बाहर चला जाएगा 1/n+1 डी डी एक्स ऑफ x⁴n+1। नीचे वाला n+1 है, कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये आपका वेरिएबल है x⁴n+1। अब इसका फॉर्मूला क्या था, पावर आ जाता है सामने और एक घट जाता है, तो 1/n+1 इंटू इनका पावर आ जाएगा n+1 x⁴n+1 -1, यानी ये दोनों घट जाता है, यहाँ रहता है कुछ नहीं रहता है x⁴n। देखिए, तो इनका डिफरेंशिएशन हो रहा है x⁴n, तो उल्टा हम बोलेंगे x⁴n का dx के सापेक्ष से dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴n+1/n+1 प्लस c। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, ये आपका हो गया। और एक फार्मूला x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴n+1/n+1 प्लस c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। therefore x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴1 है इसके पावर में, तो 1+1/1+1 प्लस c, यानी x² प्लस c। ठीक है, ऐसे जाएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ मतलब नहीं होता, 1 है, 1 इंटू डी एक्स। 1 को हम क्या लिख सकते हैं x⁴0 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴0+1/0+1 प्लस c, यानी x/1 प्लस c, यानी x प्लस c। तो dx का इंटीग्रेशन, therefore dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x कुछ नहीं है, x हो जाएगा प्लस c। देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x प्लस c। तो पहला जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो यही है। इसी फॉर्मूले से हम बहुत कुछ में इंटीग्रेशन करेंगे। पहला फॉर्मूला आपका हो जाएगा x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1 प्लस c। ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा, इसको याद रखिएगा, dx इसी का स्पेशलाइजेशन, ये क्या होता है x⁴0+1/0+1 प्लस c, यानी x प्लस c। इसी फॉर्मूला से देखिए हम लोग एक्सरसाइज में जाके कुछ बनाते हैं। मान लीजिए आपको एक इंटीग्रेशन देने के लिए इंटीग्रेशन दिया है, क्या दिए, x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसी फार्मूला से। देखिए, इसी फार्मूला से होगा, पार्ट पार्ट करके लिख सकते हैं, x² dx प्लस 2x dx प्लस 3 dx। कॉन्स्टेंट बाहर चला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है x⁴2+1/2+1। इनका फॉर्मूला क्या है 2, x का क्या होगा x⁴1+1/1+1। ये 3 बाहर चला जाता है, dx का क्या होता है x⁴ कुछ नहीं है, मतलब 0+1/0+1 प्लस c। तो ये आपका हो गया x³ 3, ये आपका हो गया 2 इंटू x²/2 प्लस 3 इंटू, ये आपका हो जाता है x प्लस c, कैंसिल हो जाता है 1/3 x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस c, where c is a integral constant। इंटीग्रल कांस्टेंट।
दूसरा एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन दिखा है, जैसे मान लीजिए आपको बोले है रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है? रूट एक्स यानी एक्स टू दी पावर में कितना है, पावर में आपका 1/2 हाफ है डी एक्स। तो वही फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमें क्या पता है, क्योंकि एक्स टू दी पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ एन की जगह हाफ है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा एक्स टू दी पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी n+1 प्लस सी, यानी ऊपर आपका हो जाएगा एक्स टू दी पावर हाफ प्लस 1 यानी 3/2, नीचे भी आपका हो जाएगा 3/2 प्लस सी, ऊपर आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी। क्या गया आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और एक देखिए ऐसा दिया हुआ है 3x dx, इसके अंदर 3 है, कुछ नहीं है मतलब 2 है रूट, इसके अंदर 3 लिखा है मतलब ये क्यूब रूट है, इसको हम लिखेंगे एक्स टू दी पावर 1/3, 1 यहाँ 1 है 1/3 dx। अब फॉर्मूला आ जाएगा एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस 1 बटा 1/3 प्लस 1 प्लस सी, आपको फॉर्मूला हो जाता है एक्स टू दी पावर 4/3, नीचे भी 4/3 प्लस सी, यानी 3/4 एक्स टू दी पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, इस टाइप का होता है आपका इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला से कोई भी मतलब आएगा सवाल इस टाइप करेंगे। ओके, थैंक यू।